नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज हम बात करेंगे दो भाइयों द्वारा सरकार को चुनौती देने की कि अगर न्याय नहीं मिला तो गुंडागर्दी करेंगे। जी हाँ, हम चलेंगे आज महाराष्ट्र के मुंबई में, जहां मराठी को लेकर के प्रदेश सरकार और शिवसेना के दो भाइयों उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एमएमसी में हैं, उद्धव ठाकरे यूबीटी के हैं। दोनों आज एक मंच पर नजर आए 2 दशक बाद। 2 दशक का मतलब 20 साल बाद में आज मुंबई में मराठीचा रैली के अंदर एक साथ नजर आए। दरअसल में मराठीचा रैली की घोषणा बहुत पहले से कर दी गई थी, जिसको लेकर के लोगों में काफ़ी उत्सुकता बनी हुई थी कि इसमें दोनों नजर आएंगे या एक नजर आएगा। लेकिन आश्चर्य जब हुआ जब राज ठाकरे और उदय ठाकरे दोनों आए। इतना ही नहीं, दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की। उद्धव ठाकरे ने तो राज ठाकरे का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि राज ठाकरे ने दरअसल में बात थी मराठी भाषा को लेकर के। मराठी भाषा को लेकर के आपने भी देखा भी होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि पिछले लगभग 6 महीने से महाराष्ट्र में, विशेष रूप से मुंबई में, मराठी नहीं बोलने वालों के खिलाफ लोग पीछे पड़े हुए हैं, जहां उनके साथ में पिटाई की जाती है, बदसलूकी की जाती है। इस तरह के वीडियो भी वायरल है, बड़े बड़े चैनल्स पर डिबेट भी हुई है इस पर। इसलिए मैंने सोचा कि ये मुद्दा आप तक भी आना चाहिए। दरअसल में पिछले कुछ समय से एक सरकारी कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, उसकी दुकानों की किराए की वसूली की ड्यूटी थी, तो वहाँ कुछ एमएमसी के जो ये लोग थे, हालांकि उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, लेकिन बताया जाता है कि उन्होंने जब उस कर्मचारी से मराठी में बोलने को कहा तो उसने कहा मेरे को बोलना नहीं आता, तो उसकी पिटाई कर दी। इसी तरह की बात एक होटल में भी हुई, इसी तरह की बात एक मॉल में भी हुई। ताज्जुब की बात तो यह है कि एक कॉम्प्लेक्स जिसको मल्टी कहा जाता है, जिसमें 10-20 मंजिल की बिल्डिंग होती है, उसमें एक महिला जब जा रही थी तो महिला को किसी ने जगह दे दी अंदर जाने की मतलब टेरेस में जाने में, लिफ्ट में चढ़ने में दिक्कत आ रही होगी, तो उसको, तो मैडम ने कह दिया कि थैंक यू। तो उसको कहा कि आप मराठी में बोलिए, अंग्रेजी क्यों बोलती हैं, और उनके साथ में भी बदसलूकी की। हालांकि सरकार ने इन सब लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज, एफआईआर दर्ज की, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने की जानकारी मिली है। एफआईआर जरूर दर्ज हुई है, लेकिन गिरफ्तारियां नहीं हुई है, ऐसा सुनने में और जानने में आ रहा है। इसी को लेकर के आज दोनों भाई एक जाजम पर आए और उन्होंने मराठीचा रैली, जिसका नाम दिया था, उसमें संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने पहली कक्षा से तीसरी कक्षा तक में हिंदी के लिए बाध्यता की बात कही है, उसका वो विरोध कर रहे थे। उन्होंने भाजपा पे काफ़ी कुछ तंज कसे, लेकिन उस ओर हम जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। राजनीति में तो तंज नहीं कसे जाएंगे तो राजनीति कैसे होगी। लेकिन कुल मिलाकर के मराठी भाषा को लेकर के वहाँ जिस प्रकार से अभी महाराष्ट्र में जो एक वातावरण बना हुआ है, एक माहौल बना हुआ है, निश्चित रूप से देश के अंदर इस तरह का वातावरण अच्छा नहीं कहा जा सकता। भाषा तो हम राजस्थान की भी बात करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि राजस्थान में मराठी कुछ लोग आए हैं तो हम उनको वहाँ से भगा देंगे, नहीं बोलेंगे तो। ऐसा तो कुछ नहीं कि बिहार के लोग जो आए हुए हैं दूसरी जगह, वो अगर राजस्थान के अंदर राजस्थानी नहीं बोलेंगे, भोजपुरी में बात करेंगे, तो उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाएगा। भोजपुरी में अगर कोई राजस्थान का व्यक्ति गया हुआ है और वो भोजपुरी नहीं बोलता तो उसके साथ भी मारपीट की जाएगी, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। लेकिन उन्होंने, दोनों भाइयों ने कहा कि अगर यह न्याय नहीं मिला तो हम गुंडागर्दी करेंगे। अब ये दोनों भाई के एक होने के बाद में, हालांकि उस रैली के अंदर हजारों की संख्या में लोग भी पहुंचे थे, जिन्होंने उत्सुकता से उसको सुना भी। अब इसका परिणाम क्या होगा आगे जाके, भाजपा के पक्ष में होगा या इन दोनों भाइयों की, दोनों की अलग अलग पार्टी के पक्ष में होगा, लेकिन
उसके ठीक विपरीत मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी एक वक्तव्य जारी किया, प्रतिक्रिया जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मरे हुए लोगों की रैली थी। मतलब एक शब्द महाराष्ट्र में कहा जाता है, उस शब्द का मैं शायद भूल रहा हूँ, वो उस शब्द का मतलब है कि जो किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जो महिलाएं रोती है, उसको शब्दकोश है, तो उसी हिसाब से फर्नांडिस ने भी उन पर ये टिप्पणी की कि ये सभा न्याय को लेकर के नहीं थी, ये सभा उसको लेकर के थी। तो कुल मिलाकर के हमें विचार करना होगा कि अगर भाषा के मामले में हम एक दूसरे से टकराव करेंगे तो क्या देश का विभाजन नहीं होगा? देश के अंदर के गृह युद्ध जैसी स्थिति नहीं बन जाएगी? इसको अभी से इस पे नियंत्रण करने की आवश्यकता है, और इसको स्वतंत्र रखिए न, जिसको राजस्थानी बोलने में राजस्थानी बोले, जिसको महाराष्ट्री में बोलना, मराठी में बात करना वो करे। दूसरी भी कई भाषाएं हैं, लेकिन उसको जब तक आप अधिकृत रूप से, जैसे राजस्थानी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने की भी मांग वर्षों से की जा रही है, तो नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब तो नहीं है कि हम आंदोलन की राह पकड़ें इसके लिए। हमारे देश विभिन्न प्रदेशों में बंटा हुआ है, जहाँ अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, अलग अलग तरह के वैसे मुख्य त्यौहार तो एक रूप से मनाए जाते हैं, लेकिन जैसे बिहार में छठ का त्यौहार होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह के कई जो त्यौहार होते हैं, उनको लेकर के जो एकरूपता रहती है, वो उसको अब दिल्ली के अंदर देखिए, दिल्ली में भी बिहारी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जब छठ का त्यौहार दिल्ली में भी मनाया जाता है तो लोग एक दूसरे से मिलकर के उस त्यौहार को सपोर्ट करते हैं, उसमें भाग देते हैं। तो ऐसी स्थिति तो बननी चाहिए कि हम एक दूसरे के त्योहारों पे एक दूसरे के नज़दीक आने की कोशिश करें, लेकिन भाषा के नाम पर हम प्रदेश के अंदर बँटने की स्थिति लाएं, तो फिर वो उचित नहीं कहा जा सकता। इस पर आप भी मंथन कीजिए और अपनी टिप्पणी दीजिएगा कि आज के प्रसंग में जिस प्रकार की जो चर्चा हमने की है, उसको लेकर के क्या कुछ किया जाना चाहिए। नमस्कार। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।